दोस्तों, राजस्थान राज्य के अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। ये दरगाह पिंक सिटी जयपुर से करीब 135 किलोमीटर दूर चारों तरफ अरावली की पहाड़ियों से घिरे अजमेर शहर में स्थित है। अजमेर शरीफ की दरगाह के नाम से ये पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस दरगाह से सभी धर्मों के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। इसे सर्वधर्म सद्भाव की अद्भुत मिसाल भी माना जाता है। ख्वाजा साहब की दरगाह में हर मजहब के लोग अपना माथा टेकने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी ख्वाजा के दर पर आता है कभी भी खाली हाथ नहीं लौटता। यहाँ आने वाले हर भक्त की मुराद पूरी होती है। दोस्तों, सैलाब की वजह से हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में पानी भर गया और लोगों के जान माल का भी काफी नुकसान हुआ। कुछ इलाकों की बिगड़ती हुई हालत को देखकर लोगों की आंखों में आंसू आ गए। लोग कश्तियों के जरिए एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर हो गए। ये पानी जब अजमेर शरीफ दरगाह में पहुंचा तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह का ऐसा करिश्मा दिखा कि वहां पर मौजूद सारे लोगों की आंखों में आंसू आ गए और मजार पर आए हर एक हिंदू भी अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। भारत में ऐसे अनेक तीर्थ है प्यारे दर्शकों, जो सभी धर्मों के लिए आस्था का केंद्र हैं। ऐसा ही एक तीर्थ है अजमेर शरीफ, जहां ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। लोग यहां अत्यंत श्रद्धा के साथ मन्नत मांगने आते हैं और मुराद पूरी होने पर ख्वाजा साहब का शुक्राना करते हैं। अरावली की पहाड़ियों से घिरा अजमेर बहुत ही खूबसूरत जगह है। कहा जाता है कि मुगल बादशाह अकबर आगरा से 437 किलोमीटर पैदल ही चलकर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पुत्र प्राप्ति की कामना के लिए आया करते थे। आज इस दर पर हर तबके के चेहरे दिखाई देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। यहाँ अक्सर बॉलीवुड स्टार्स अपने फिल्मों की सफलता के लिए दुआ मांगने आते रहे हैं। अजमेर दुनिया भर में प्रसिद्ध ट्रैवल डेस्टिनेशन है। यहाँ स्थित सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर हर साल हजारों लोग दुआ करने आते हैं और अपने गमों को दूर करने आते हैं। सूफी संत 1192 में फारस से अजमेर आए और 1236 में यहाँ उनकी मृत्यु हो गई थी। उनकी कब्र सूफीवाद के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक है। दोस्तों, गरीब नवाज की करामत के हजारों हिंदुओं की जिंदगी बदल दी है। कुदरत का ये करिश्मा अजमेर शरीफ की दरगाह में पेश आया। ये राजस्थान का एक बहुत बड़ा शहर है और इस शहर के मशहूर होने की वजह हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। एक वक्त था प्यारे दर्शकों, जब अजमेर में हिंदुओं का एक बहुत बड़ा मंदिर था और ये मंदिर सिर्फ राजा और रानियों की इबादत के लिए खास था। और उस मंदिर के साथ ही एक तालाब भी था जिसको हम और आप अन्हा सागर के नाम से जानते और पहचानते हैं। हिंदू इस तालाब के पानी को बहुत ही ज्यादा पवित्र यानी कि पाक साफ मानते थे। उनका मानना था कि जो भी इस तालाब में नहा लेगा उसके सारे गुनाह झड़ जाएंगे। कहते हैं कि इस मंदिर में रात को इतने चिराग जलते थे कि हर रात 3.5 मन तेल उन चिरागों में इस्तेमाल होता था। अगल बगल के देहाती इलाके मंदिर के नाम थे, यानी उन देहात की आमदनी मंदिर पर खर्च होती थी। उस मंदिर में हजारों लोग रहते थे जिनका काम आने वालों की सेवा और देखभाल करना था कि कौन सा खुदा बेटा देता है, कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती का मालिक है और किस मूर्ति की पूजा से दौलत की बारिश होती है। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह उस मंदिर के पास चले गए और अन्हा सागर से कुछ दूरी पर चटाई बिछाकर अपने मुरीदों के साथ बैठ गए और उसी वक्त अजान का वक्त हो गया। लिहाजा आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से अजान देने को कहा। अजमेर में अल्लाह की वहदानियत और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसलत का ये पहला इल्म था। वो लोग इस्लाम को नहीं जानते थे कि इस्लाम क्या है। चुनांचे अजान की आवाज़ सुनकर वो हैरान हो गए और अपने घर से निकल आए। सब मुसाफिरों ने अन्हा सागर के पानी से वजू किया और नमाज पढ़ना शुरू की। सब हिंदू हैरान रह गए कि सब भगवान तो अंदर हैं, तो फिर ये लोग किस भगवान को पुकार रहे हैं। जब शाम हुई तो राजा के ऊंट जो दिन में चरने के लिए गए हुए थे अपने चरवाहों के साथ वापस आने लगे। इत्तेफाक से जहां ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ बैठे हुए थे वो जगह राजा के ऊँटों के बैठने की जगह थी। चरवाहों ने ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह से कहा, उठो बाबा, ऊँटों के बैठने की जगह खाली करो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि इतना बड़ा मैदान पड़ा है, ऊँट तो कहीं भी बैठ सकते हैं, क्यों मुसाफिरों को तंग करते हो। लेकिन वो ना माने और जिद कर रहे हैं कि ऊँट इसी जगह पर बैठेंगे। आखिर उन्होंने बहुत बदतमीजी से कहा, ये राजा के ऊँटों के बैठने की जगह है और इधर राजा के ऊँट ही बैठेंगे, तुम लोग कहीं और डेरा लगाओ। आखिर आप रहमतुल्लाहि अलैह ने उठते हुए हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, उठो कुतुबुद्दीन, ये कह रहे हैं कि ऊँटों के बैठने की जगह है तो चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। ये कहकर
कहकर आप रहमतुल्लाहि अलैह अपने साथियों के साथ वहां से उठ गए। अगली सुबह जब ऊँटों को चराने का वक्त आया और उनको चराने के लिए ले जाने लगे तो चरवाहों ने ऊँटों को उठने को कहा, लेकिन पता नहीं वो ऊँट तो उठने के काबिल ही नहीं थे। उन्होंने ऊँट को मार मार कर ज़बरदस्ती उठाना चाहा, लेकिन वो वहीं पर बैठे रहे। चरवाहे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि जो ऊँट उनके एक इशारे पर उठ जाते थे, आज क्या हो गया है, क्यों नहीं उठ पा रहे हैं। आखिर उन्हें याद आया कि कल उस मुसाफिर फ़कीर ने कहा था कि चलो ऊँट ही बैठे रहेंगे। लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। कोई कह रहा था कि फ़कीर कोई काबिल जादूगर है और किसी ने कहा कि वो कोई भगवान का अवतार है। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंच गई कि एक मुसाफिर फ़कीर ने राजा के ऊँटों पर जादू कर दिया है। राजा ने ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह को पैगाम भेजा कि तुम कैसे फ़कीर हो जो बेजुबानों को बांध कर रखते हो, ये बेचारे भूख प्यास से मर जाएंगे, इसीलिए मेहरबानी करके अपना जादू वापस ले लो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान बद्दुआ नहीं करते, ना ही जादू करते हैं। जाओ कहो जिसके हुक्म से बैठे थे उसी के हुक्म से खड़े हो जाओ। अब जो जाकर उठाया तो ऊँट फौरन उठ गए और हिंदुओं की दिलचस्पी उन मुसाफिरों में बढ़ने लगी। 5 वक्त अजान होती और नमाज की अदायगी की जाती। आखिर राजा तक ये बात पहुंच गई। कुछ फ़कीर आए हैं जो मुसलमान हैं, 5 वक्त अजान देते हैं और हमारे पवित्र तालाब को हाथ मुँह धोकर भ्रष्ट करते हैं, यानी कि नापाक करते हैं। और तो और हमारे धर्म के खिलाफ बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्तियाँ पूजने के काबिल नहीं हैं, ये तो सिर्फ पत्थर है, इसीलिए इन्हें यहाँ से उठाया जाना चाहिए। राजा ने फ़कीरों को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग मांस गोश्त खाते हो, हमारे धर्म के खिलाफ बोलते हो और तो और हमारे तालाब को अपने हाथ डालकर नापाक करते हो, जो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इसीलिए तुम लोग यहाँ से चले जाओ। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने फरमाया कि और भी तो दुनिया आती है, हमारे पानी पी लेने से कौन सी कमी आ जाएगी। लेकिन वो कहने लगे कि वो सब हमारे धर्म के लोग हैं और तुम दूसरे धर्म के हो, आइंदा तुम लोगों ने तालाब को नापाक किया तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, कुतुबुद्दीन शायद ये लोग आइंदा हमारे पानी पी लेने पर कोई लड़ाई झगड़ा करेंगे, जाओ एक मशकीज़ा पानी ले आओ ताकि ज़रूरत के वक्त कुछ तो पानी मौजूद हो। लिहाजा हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनसे फरमाया कि चलो हम मशकीज़े भर लेते हैं। वो इस शर्त पर मान गए कि तुम्हारा जिस्म पानी से छूना नहीं चाहिए। हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह तालाब की सीढ़ियों पर जाकर बैठे और मशकीज़ा पानी में डुबो दिया। जब वो भर गया तो हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह ने वो मशकीज़ा ऊपर खींचा, लेकिन जैसे ही मशकीज़ा पानी से बाहर निकला, आन्हा सागर का पानी सूख चुका था। ऐसा लग रहा था कि आन्हा सागर का सारा पानी मशकीज़ा में बंद हो गया था। आन्हा सागर का सूखना था कि पूरे अजमेर में कोहराम मच गया और वो रो रहे थे कि जो हम गुनाहों की गठरियाँ लाते हैं और आन्हा सागर में गुसल करके उनसे छुटकारा पा लेते हैं, अब हम उन गुनाहों का बोझ लिए किधर जाएंगे। सारे इलाके में खबर फैल गई कि मुसाफिर फ़कीर ने जादू के ज़ोर से आन्हा सागर को सुखा दिया है। राजा ने जब ये सुना तो वो बहुत परेशान हो गया। उसने अपने वज़ीरों को बुलाया। सब ने यही कहा कि फ़कीर या तो जादूगर है या फिर वाकई में कोई कामिल फ़कीर है। साथ ही वो परेशान हुए कि अजमेर की रौनक तो थी ही आन्हा सागर के दम से, इसी की वजह से तो लोग दूर दूर से अजमेर आते थे और अपना ईमान ताज़ा करके लौटते थे। आन्हा सागर के सूख जाने से हिंदू धर्म के प्रचार को बहुत बड़ा धक्का लगा था और ये बात ही हैरान करने वाली बात थी। आखिर तय किया गया कि फ़कीर से बात किया जाए, आखिर वो चाहता क्या है। अगर उसकी कोई ज़रूरत खाने पीने की चीज़ है तो हम मान लेंगे, या फिर सब मर्द औरतें और बच्चे जाकर फ़कीर को मनाएंगे कि लोगों को परेशानी से बचा लीजिए और हम पर रहम कीजिए, हम पाप का बोझ उठाएं, किधर जाएं और कैसे सुकून पाएं। ये काम ज़्यादा आसान था। लिहाजा सारे लोग बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आए और बोले, बाबा तुम भी वजू कर लिया करना, लेकिन भगवान के वास्ते हमारा आन्हा सागर हमें लौटा दो। आप रहमतुल्लाहि अलैह ने हज़रत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाहि अलैह से फरमाया, जाओ हज़रत कुतुबुद्दीन मशकीज़ा वापस तालाब में डाल दो। जैसे ही मशकीज़ा तालाब में उल्टाया गया तो आन्हा सागर किनारों तक उछल आया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू कौम की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गम और गुस्से का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वो सोच में पड़ गए थे कि फ़कीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला कोई भी नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े
पंडित रामदेव को बुलाया और उस बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का जाना माना पंडित था, जिसके इल्म काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया कि रामदेव, तू शोर मचा रहा है, पर मैं तेरे माथे पर ईमान का नोट चमकता देख रहा हूँ। इस निगाह और इस लहजे में न जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा, जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे वो देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे। ये क्या हुआ? जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वो हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाब रहमतुल्लाहि अलैह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी ही हो जाती है। दोस्तों, हिंदुस्तान में सैलाब की वजह से कई घर, कई मकानात पानी में बह चुके हैं, डूब चुके हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि पानी जब अजमेर शरीफ में दाखिल हो चुका है, जैसे ही पानी अजमेर शरीफ के बाज़ारों में पहुंचता है तो ख्वाजा गरीब नवाब की ऐसी करामत देखी कि पानी पीछे की तरफ जाने लगा। ये ख्वाजा गरीब नवाज की बड़ी करामत है, जिसने देखने वालों का ईमान ताजा कर दिया है। अल्लाह के वलियों की बेशुमार कयामतें हैं जिन्होंने लोगों की ज़िंदगियों को ही बदल दिया। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वाक़या सुनकर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपका भी ईमान ताज़ा हो गया होगा। अगर हाँ, तो इस इस्लामिक वाक़े को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। इसी के साथ प्रिय दर्शकों, अगर आप भी सच्चे आशिक रसूल हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरे मन से ज़रूर लिखना अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और अगर अभी तक आपने चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।